हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा सलीम ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो सुबह का टाइम हो गया था और यहाँ पे याबी ले आया था नाश्ता, उसने मुझे ला के दिया। मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही थी, मम्मी किचन में मंगोड़े बना रही थी। तो सब लोग ज़्यादा इतना थक गए थे कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ और बनाने की। हमने मम्मी को बना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मंगोड़े वगैरह बना लिए थे। बाहर से ही सारा नाश्ता आ गया था और सबकी ही फेवरेट है हमारे घर में ये कचौड़ियाँ, जो आगरा की फ़ेमस होती है बेड़ई। तो बस हम लोगों ने खाया, मामू वगैरह को भी पसंद है। बना रही है लस्सी मम्मी, जिससे आप लस्सी बना रही हो, इससे मिक्सर में बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी जिससे बना रही है ये बहुत पुरानी चीज़ है। मम्मी दिखाना, ये सबके घरों में होती है बट ये इस टाइप की शायद नहीं होती, मोस्टली लकड़ी वाली होती है। ये मेरी नाना ने ला के दी थी, शादी की है मैंने। इतनी ज़बरदस्त लस्सी बनती है, पहले भी आपको कुछ गर्मियों में दिन में ज़्यादातर नाश्ते में हमारी लस्सी बनती है, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, तो टेस्टी लगता है। गाइस इसमें पड़ गई है खूब सारी बर्फ़, पीछे आ रही है मोटर की आवाज़। ये हमारी ज़बरदस्ती लस्सी हम जाएंगे ग्लासेस में। हमारे यहाँ ना गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर नाश्ते के बाद लस्सी ही प्रेफर करते हैं, लस्सी पीना। चाय वगैरह अगर किसी को पीनी होती है तो वो सुबह के टाइम पे पी लेते हैं चाय वगैरह, उसके साथ कुछ भी ब्रेड रस्क। लेकिन जो नाश्ते के बाद मोस्टली लस्सी, और दोपहर में खाने के बाद बटर मिल्क छाछ हो गया। क्योंकि क्या होता है, दही क्या होता है हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दही का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं समर्स में। फिर हम लोगों ने लस्सी इंजॉय करी और सब लोग बैठे हुए थे, फिर सब बातें हो रही थी, क्योंकि सब लोग इतना थक गए थे। जो लास्ट डे था हमारा दावत वाला, सब लोग बहुत थके हुए थे 2-3 दिन के। बस आज बैठ के सिर्फ बातें हो रही थी, चिल हो रहा था। और यहाँ पे देखो बच्चे पार्टी भी खूब अपनी बातों में लगे हुए थे, और सारे बच्चे एरिस के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं। एरिस बॉयज़ में हमारे यहाँ लड़कों में सबसे बड़ा है ख़ानदान में, और लड़कियों में मैं बड़ी। तो सारे बहन भाई कज़िन्स, और यहाँ पे ये दोनों भी थे, ओजिल और हान। खूब इनकी बातें चल रही थी, बहुत मज़े आ रहे थे। ओजिल और हान को इसीलिए तो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इतने सारे बच्चे बस उनके साथ ही लोग लगे रहते हैं। वहाँ तो भूल जाते हैं कि मम्मा कहाँ है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चाची ने बनाए थे गर्मा गर्म कीमे के समोसे। तो आगरा में हमारे यहाँ इसी तरीके से समोसे बनाए जाते हैं, कीमा और चने की दाल की फिलिंग होती है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको ना इस तरीके से लहसुन की चटनी के साथ इस तरीके से बीच में से इसको फाड़ के उसमें फिल करके खाया जाता है। दोपहर हो रही थी और बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे। ये वीडियो शूट करी थी ओजिल ने, तो मैंने कहा आपके साथ ही क्लिप लगा। आ जाओ दोनों जल्दी। Nicely play. Keep it up. Come on, guys. ओए Very dangerous bowler. क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है क्यों? और अभी पीठ पे किसी थप्पड़ मार के गया है। Come on, guys. ओजिल बॉलर यहाँ से आ जाओ तुम भी, बैट को ठोक दिया कराकर। हम लोग बैठे हुए थे, बातें हो रही थी। आज पूरा दिन सिर्फ बातों में ही निकला, सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा था बातों में। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आज ये लोग फिर बोले शाम के टाइम पे चलो कहीं होकर आते हैं ऐसे ही। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि मामू भी आए हुए थे और मेरा मूड तो नहीं था, बट फिर सबने कहा अपने ले लिया। पापा को क्या हो गया? बनना होता है। आ जाओ रक्षाबंधन। अच्छा गाइस, आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। प्रयास को ना ऐसे गजरे मेरे लिए लेना बहुत पसंद है। जब भी उनको अगर गजरे दिख जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो मुझे लेके देते हैं। और मैं ऐसे, मुझे हाथ में पहनना पसंद है एज़ कम्पेयर टू बालों में लगाना। बालों में मैं नहीं लगाती, से हाथ में पहनती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे गजरे लेके दिए, फिर उसे पहनाया,
हम आए हुए थे सदर आगरा में। सदर मोस्टली अगर कुछ मन नहीं करता है तो हम यहीं उठ फुट के आ जाते हैं। तो बस चाट गली में भी हैं हम, और यहाँ की चाट गली मैं आपको दिखाती हूँ। जी भैया। लेकिन आज पता नहीं क्यों हमें वो रौनक नज़र नहीं आ रही थी। दो आज संडे था, संडे को हमेशा बहुत भीड़ होती है सदर में, बट वो वाइब ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पे एक चाइनीज़ प्लेटर हुआ करता था जो कि अब हट गया है। तो गाइज़ अगर कोई आप वीडियो मेरी आगरा से देख रहा है तो बताना कि वो जो चाइनीज़ प्लेटर कॉर्नर में लगाते थे तो उनको क्यों हटाया गया, वो यहाँ नहीं है। तो उनका बहुत अच्छा होता था, सब कुछ बहुत टेस्टी होता था। तो अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो मुझे बताना कि कहीं और वो लगाते हैं आगरा में, कहीं और स्टॉल तो आई होप होगी ही, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा टेस्ट देते थे। तो यहाँ पे बच्चों को खाना था ये गोला, कि मम्मा हमें गोला खाना है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बच्चों को यहाँ पे गोला एंजॉय करवाया। और यहाँ पे मीनवाइल इन लोगों ने ले ली थी लस्सी। और पता है क्या हुआ, लस्सी ले तो ली और ट्राई नहीं करी किसी ने भी। और पता है इकट्ठी 5 लस्सी इन लोगों ने ऑर्डर कर दी, और जब लस्सी पी तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बहुत खट्टी थी। एक होता है ना एक लस्सी बैलेंस, स्वीट और खट्टी जो होती है, सारनेस बैलेंस होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं थी, तो मज़ा नहीं आया। फिर यहाँ पे ये लोग पैक करा रहे थे, पैक नहीं करा रहे थे, हमने खाई थी। वो मलाई चाप लेनी थी, सोया चाप इन लोगों ने ऑर्डर करी थी, तो हमने यहाँ पे वो ऑर्डर करी। फिर हम लोगों ने बस ये थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि ये मम्मी ने हमें बोल के भेजा था कि कुछ खा पी के नहीं आना, खाना डिनर हम लोगों का ऑलरेडी बन रहा है, तो हम डिनर तो नहीं करेंगे, कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे। बच्चों को खाना था बर्गर, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, तो इन लोगों के लिए बर्गर्स ऑर्डर किए। जब तक हमने कहा चलो थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना लेते हैं थोड़ा सा। और जेल वीडियो बनाना ओए हाँ चलो पोज दो वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने बस कुछ पिक्चर्स वगैरह ली सबके साथ में, और बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और उसके बाद फिर इन लोगों ने गाड़ी मोड़ दी दिल्ली गेट की साइड चाय के लिए, क्योंकि हम सब टी लवर्स हैं, और हम लोग जब साथ में होते हैं तो चाय तो ज़रूर बनती है, वो भी आगरा में दिल्ली गेट की। तो आगरा वालों आपको पता ही होगा, जो आगरा में यूथ है मोस्टली दिल्ली गेट पे जाता ही है वहाँ की चाय। और इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार शेयर किया है वहाँ का, और हम अक्सर जाते हैं। अभी भी मैं इस बार आगरा आई हूँ तो 2-3 बार तो जा चुकी हूँ अभी तक। तो यहाँ पे सारी कार्स आके रुकती हैं, तो जो होते हैं लड़के वगैरह वो लोग आके ऑर्डर्स लेते हैं, और स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। और छोटी सी टी शॉप है, लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है चाय का। और यहाँ पे साथ में ही ये मिलता है बन मस्का, जो कि फयाज़ का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बच्चों का भी। तो वो लेकिन बहुत भीड़ रहती है और बहुत पुरानी भी है ये। और यहाँ पे है ना, फिर हम लोग चाय पी के निकल गए थे, और थोड़ी सी हमने स्लो ड्राइव करी थी, लॉन्ग ड्राइव, ताकि अच्छा रहे और मज़े आ रहे थे सबके साथ वो बातें। घर पहुँचे तो हमने फिर मम्मी ने दस्तरखान लगाया। यहाँ पे देखो ये मामी ने बना के रखा था, ये इटावा का फेमस जो कढ़ाऊ गोश्त बनता है ना, तो वो तो ये यहाँ पे मटन में बनाया था। तो फिर हम लोगों ने ये खाना वाना खाया, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई। फिर थोड़ी देर बाद मैं बैठ गई थी, क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा सा ऐसे ही था, क्यों कह लो कि थकान हो गई थी या जो भी। तो मैं थोड़ा सा डूडल करने बैठ गई थी, मेरा मन कर रहा था थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ये एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा घर बना रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ ये मैं
कौन सा घर बना रही हूँ। ये बना रही हूँ मैं अपनी नानी का घर। तो हमारे बचपन में ना, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, जितना मुझे याद था मैंने उसके अकॉर्डिंग इसे बनाने की कोशिश करी है। तो कुछ इस टाइप से ही था मेरी नानी का घर ऐसे। फिर बाद में तो चेंज हो गया, बन गया, अभी और भी चेंज हो गया है। तो इस टाइप से ना दर टाइप के थे। और पहले के ज़माने में आपने देखा होगा ना कि वाइट कलर के घर होते थे, ईंटों वाले, और उस पर वो वाइट वॉश हुआ हुआ होता था, और दर होते थे छोटे छोटे, तो बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे ही ना उसमें मुंडेर टाइप की थी उस पर। मैंने ये बाहर का ही बनाया, खाली अंदर का नहीं बनाया। तो उस पर ना ऐसे ये प्लांट्स बड़े बड़े रखे होते थे, उसमें डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ तक मुझे याद है। कुछ एक वो छोटा वाला प्लांट होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो था। तो बहुत ही खूबसूरत ये घर मेरा बन के तैयार हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। कुछ इस तरीके से था मेरी नानी का पुराना वाला घर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून था, बहुत अच्छा लगता था, हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो ये था प्यारा सा व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।